चलो जी, गुड मॉर्निंग। सब ना आया भाई? सब कहाँ रह रहा है जी? सुतल का रहता है घर? आवाज़ क्लियर जाता ना है? जाता है। चलो तो क्या पढ़ाया था बोलो? हल्ला नहीं, आवाज़ मत करो। कि ब्लाडर को निकाल दिया कर रहे? ये तो कोई अच्छी नहीं करता है, बना कर लाती है, ऊपर से ब्लाडर निकाल दी है। तू लाई है? कौन लाई? कौन लाई थी इसको? अच्छा, चलो तो क्या पढ़ाया था बोलो? विद्युत, अच्छा किसी बिंदु पर हो गया था। आ जाओ, आओ जल्दी। सब इतना लेट क्या करती है? मारे बोलो, एक डंडा मारेंगे ना तो सही हो जाओगी। चलो तो क्या पढ़ाया था बोलो? बोलो जी, बोलो 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 बोलो। विद्युतीय ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छा, ये ऐसे कैसे हो जाता है जी? चलो, विद्युतीय द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ना? थोड़ा सा है ना। आ जा। घंटी लगा दीजिए। घंटी लग गया? घंटी लगा था? चलो ध्यान दो। विद्युतीय द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम व्यंजक प्राप्त किए थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा, और निरक्षीय स्थिति में कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा। आया था कि नहीं आया था? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अब हम किसी बिंदु पर ज्ञात करें। क्या करें? पहले वो निकाल लेते हैं ना इसका अनुपात। लिखो तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए विद्युतीय द्विध्रुव उसमें हल्ला हो रहा, शांत कहिए। अब घंटी बजा दीजिए। विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? देखो तो अनुपात कह रहा है, ज्ञात कर, निकल जाएगा जी। देखो बताते हैं हम। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में
विद्युत तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता E बराबर 1/4 पाई आया 2p बटा, होता है कि ना होता है? कौन सा स्थिति में? तो यहाँ लिख देते हैं अच्छी है, क्या दिक्कत है ना जी? लिख दे अच्छी है यहाँ पर है। आ जाओ बोलो, कोई दिक्कत है? निरक्षीय स्थिति में कितना होता है? पुनः तो पढ़ा दीजिए ना, उसके बाद छुट्टी करवा देंगे। और 8:30 में आप छोड़ दीजिएगा, और 8:30 से जो है ना 8:40 में छोड़ देगा, और 8:40 से संतोष से चल जाएंगे, और उसके बाद वो 9 बजे तक पढ़ा के छुट्टी हो जाएगा। तो बोले कि 9 बजे छुट्टी कर देंगे, ठीक ना? विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, तो सब नहीं सुनता है, तो हम सुना के का तब मारते। तो देखो विद्युतीय द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में, कौन सा स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत तीव्रता E बराबर, निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला कोई बता सकता है? बताओ। P बटा, यही ना होता है? बैठ जाओ। 1/4 पे क्या तू लोग ला डंडा जी, सो समय से नहाती है सबका। तो क्या लेट कर रही है? कोई ट्यूशन तो क्या करे? लो लो और करे ट्यूशन, हमें खेल है थोड़ा सा। लो लो पहले लाओ, लो निकलो, लाओ लाओ ना, पहले लाओ ना। डेली खेल कर रही है, क्या कर रही था? गड़बड़, चलो जल्दी, फिर मारेंगे, जानबूझ के भुला देंगे। खेल कर रही है यहाँ पर, समय से हमने ना जा रहा है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पे एप्सिलॉन P बटा, लेकिन निरक्षीय, तो यहाँ लिख देते हैं निरक्षीय। कौन सा स्थिति में? अब प्रश्न से चलते हैं, कौन से चलते हैं? कह रहा है कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में अनुपात। देखो निरक्षीय अक्षीय, पहले जोन कहेगा ऊपरे और बाद में जो कहेगा नीचे। तो बताओ पहले कौन करा, अक्षीय कि निरक्षीय? तो प्रश्न अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति का अनुपात है, तो यहाँ वाला अक्षीय वाला लिखेंगे। तो E अक्षीय और E निरक्षीय। अक्षीय का हो गया, E कोची का हो गया? तो ऊपर अक्षीय रखेंगे, अक्षीय का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटा, इसमें क्या हो 1/4 पाई आया 2p बटा, p बटा ना दे, सॉरी p बटा r की। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से यह खत्म हो जाएगा। समझ में ना रहा तुमको? लेट हम करवा दें? बताओ करवा दूँ? देखना पंडिया है, मानेगा का थोड़ा सही हो जाएगा। तो लेट हो जा रहा है, आइए से में आगे लेट हो जा रहा है, बैठो जाके जल्दी। तो जो हाल है बताओ, तो आइए से में समय के पालन नहीं करेगा, कहिए पालन करेगा? तो यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ से P से P खत्म, R किया और खत्म होगा ना जी। तो देखो ऊपरे बचेगा 2 और नीचे कुछ न था। तो देखो ऊपरे अच्छी है, E अच्छी है, और नीचे वाला अनुपात ना है, E निरक्षीय है का अनुपात ऊपरे 2 है, अनुपात 1 हो जाएगा। होगा कि ना होगा? अगर यही बोलता कि ना निरक्षीय और अक्षीय का अनुपात बताइए, तो 1 अनुपात 2 ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना, कि बताइए विद्युतीय द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय का अनुपात क्या होगा। तो तुमको बस ये सब याद नहीं करना, देखना कि अक्षीय की फॉर्मूला ये है, निरक्षीय की तो ये वाला ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, तो ऊपरे 2 होगा नीचे 1, तो 2:1। कहे कि निरक्षीय और अक्षीय का, तो एक कहे कि अच्छा ये वाला खत्म, तो ये नीचे जा रहा है, तो 2:1 ना करके 1 अनुपात है 2, बस यही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसको उतार लो, एक के बाद आगे थ्योरम सिद्ध करते हैं। सब समय से रहो, खेल मत करो। टाइम के महत्व नहीं देगा तो आज कहिए देगा टाइम के महत्व है?
बताओ तो, लेट हो जा रहा, कैसे लेट हो जाएगा? दांत मत निकालो बुआ पीछे। बताए आज भर है, दांत कुछ ही निकालते रहती है तो है, गजब हाल है। आ जल्दी, कल से लेट हुआ ना जिसको पक्का मारेंगे एकदम। 8-6 ले ज़्यादा रहेगा बस, 8-6 ले लेट कर सकता है, और बाद जो है ना लेट किया 8-10 में एकदम, कोई भी 8-10 से पहले एकदम हम आ गए, 8-10 में इंटर कर गए और देख लिए कि लेट से आ रहा है, हमरा आवे से बाद में तुम लोग आ रहा है, पक्का पीटेंगे। आएगा क्लास में बैठ के अपना निकाल के फिजिक्स देखते रहेगा, याद करते रहेगा, ये नहीं कि बात करते रहना है, बस बैठना है, निकाल के देखना है। उतार लिया जी। हो गया। हॉस्टल सब आ गया जी घूम के? अभी ना आया घूम के? सब आ गया ना घूम के? तो आज गायब है। हो गया, हो गया तो बोलो, वो मिटाते हैं। कल क्लास रहेगा मेरा, ठीक ना? कल रहेगा, कल शाम के जा रहे हैं, शाम के जाएंगे, रात के ठीक रहेगा। सोमवार कल हो जाएगा 25, 26 के तो संडे रहेगा, 27-28 के बंद रहेगा मेरा, ठीक ना? 27 और 28 के मेरा क्लास ऑफ रहेगा बस, अब बाकी सब दिन एकदम क्लास हो जाएगा फिर, ठीक ना? 27-28 के बजे से आना है? 9 बजे से। हो गया। देखो जी, अब ध्यान दो, विद्युतीय द्विध्रुव तो जानी का कि अच्छी स्थिति में तीव्रता का मान क्या होगा? अच्छी स्थिति में कितना होता है? 1/4 2p बटा, और निरक्षीय स्थिति में ठीक है।
अगर हम बोल दें कि यह विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके मध्य बिंदु पर तीव्रता का मान कितना होगा? तो कितना होगा? तो यहाँ पर हम बता दिए तीव्रता कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। हम पूछे कि यहाँ पर इधर में थीटा कोण पर, तो तीव्रता का मान क्या होगा? तो 1 बटा एप्सिलॉन पी बटा रूट अंडर 3 है ना जी, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यही होता है। ये अच्छे निरक्षीय सब के लिए हो गया, कोई भी बिंदु के लिए। अच्छे रखेंगे तो 0 डिग्री और निरक्षीय रखेंगे तो कहीं भी कोई भी 60 डिग्री कहे तो 60 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री कहे तो 30 डिग्री रखेंगे, जितना कहे, है ना बात है। चलो तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र हो गया, द्विध्रुव के विक्षेपण में उत्पन्न बलयुग्म में का आघूर्ण या एकरा कहते हैं टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करें, का व्यंजक प्राप्त करें। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न बलयुग्म में का आघूर्ण या टॉर्क के लिए क्या करें? देखो ध्यान दो, एक समान विद्युतीय क्षेत्र पहले बनाते हैं। ऊपर में विद्युतीय क्षेत्र जा रहा है। विद्युतीय क्षेत्र को नीतू क्या से सूचित करते, बता सकती हो? बताओ। इसे, बहुत बढ़िया, हाँ ना जी, इसे डिनोट करते हैं। कौन डिनोट करते हैं? इसे। विद्युतीय क्षेत्र ऊपर में जा रहा है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि यह स्टूमेन बॉक्स है ना, ये चालक हो गया, एक पर आवेश दे दिए, तो यहाँ से विद्युतीय क्षेत्र ऐसे में जाएगा, तो यहाँ हम ऐसे रख देते हैं, तो ऊपर में जाएगा, है ना। तो ऊपर में जा रहा है, किधर में जा रहा है? और ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तब विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में एक जगह तो माइनस क्यू आवेश होगा, आए जगह कुछ होगा, आप बीच के दूरी तो जान ही रही हो कितना ए होगा, या 12 भी सीख सकते हैं, तो 12 भी हो सकता। तो एक विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे है, देख लो ऐसे, पेन मान लो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ई वाला है प्लस, ई वाला है माइनस। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया गया, ऐसा ऐसे रखल है एकदम सीधा समानांतर, विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर। एंगल बना रहा है कितनों, अभी नहीं बना रहा है, तो अभी तो इतना ही है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं ऐसे, और देखते क्या एक साथ होता है, ठीक ना। जैसे जैसे घुमाइएगा ना, तो चाहे कि हम बैलेंस हो जाए, चाहे कि हम जैसे थे वैसी हो जाए, ठीक ना। कैसे? तो अगर मान लो तो इसको ऐसे घुमा दिए, कितना डिग्री पर घुमा दिए? थीटा कोण पर। थीटा में 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री कितना हो सकता है कि नहीं। तो हम मान लिए थीटा कोण पर घुमा दिया गया है। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण के कौन सा चार्ज है? प्लस है। कितना चार्ज है जी? बराबर लिख देते हैं, प्लस हो गया। यहाँ पर कितना चार्ज है? माइनस होगा। कोई दिक्कत है? इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया, तो ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ए भी एक है। जैसे तुम सोचो, मान लेते हैं ये नदी हो, नदी ऐसे हो, ठीक ना, इधर में पानी बह रहा है, ठीक ना। आई मान लकड़ी के बोट है, तो जैसे पानी बढ़ा तो वैसी रहेगा, ऐसे समानांतरे बहेगा। इसको अगर ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा घुमा देते हैं, तो एकरा पर उधर में बल रहेगा, ठीक ना। एकरा पर उधर में बल नहीं लगेगा, इधर में बल रहेगा। अगर उधर में बल रहेगा तो ई वाला तो आगे बढ़ ही करेगा, तो ई वाला में बल रहेगा तो ई वाला ऐसे तोड़ के मुड़ जाएगा नहीं से जी। लेकिन ऐसा होता है,
तो पता है इधर इसको उधर में बल रहेगा, इसको इधर में है, तो ऐसे और के ऐसे हो जाएगा। कैसे? जब इधर में है तो इस पर उधर में है बल रहेगा, इस पर इधर में है। ठीक है, दोनों पर बल का मान समान होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। एक पे जितना बल रहेगा उतना ही बल रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इधर तो उधर में है। और जिसके कारण ये अपने अक्ष से घूम जाएगा और फिर इसके समानांतर हो जाएगा। तो ऐसे बल को बोलते हैं बल आघूर्ण या टॉर्क। क्या बोलते हैं? जैसे यह वाला झूला देखा होगा तुम लोग, जिग जैग वाला झूला रहता ना जी, इस पर तुम बैठी हुई हो, इसको इसे पकड़ ले है, यहाँ कोई ऐसे बैठल है, यहाँ से इसे कोई पकड़ ले है ना बात है। तो ये नीचे में दाबेगा तो ये क्या है कि हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चल जाएगा, जिसके कारण इस बिंदु से घूमेगा कि ना घूमेगा, है ना। तो जिसके कारण ये नीचे में बल रहेगा, ये ऊपर में बल रहेगा। अगर मान लेते यहाँ 5 न्यूटन का बल लगाएगा तो यहाँ कितना न्यूटन का बल रहेगा? 5 न्यूटन का बल रहेगा। ये नहीं कि अलग हो जाएगा, परिमाण में दोनों सेम रहेगा, एक दूसरे के समानांतर। देखो ई बल ऐसे है तो भी एकदम दोनों एक दूसरे कुछ होगा समानांतर। समानांतर है कि नहीं है? समानांतर बल रहेगा, एक दूसरे कौन सा बल रहेगा? लेकिन परिमाण में दोनों सेम, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। डायरेक्शन में तो ऐसे बल युग में, युग माने जोड़ा, यहाँ लगा तो यूँ लगा, जोड़ा बल हो गया। तो ऐसे बल युग में को बल युग में का आघूर्ण कहते हैं या टॉर्क कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? टॉर्क है। ठीक है, माने कि जब किसी वस्तु के एक सिरा पर जितना बल कार्य करती है उतना ही बल दूसरे सिरा पर काम कर लगती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे बलयुग में का आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं, है कि नहीं। जितना ही लंबाई ज़्यादा होगा ना, लंबाई का मान जितना ज़्यादा करेगा उतने का पर बल रहेगा, और जितने ज़्यादा बल है। जैसे चापाकल देखो, चापाकल देखा तो लोग जी, ये हाथी वाला चापाकल हो गया, है ना। यहाँ से इस रहता ना है वाला, है ना जी। अभी चापाकल या बाल्टी लगा देते हैं, पानी भर गया, ठीक है। यहाँ से ये आदमी चला रहा है, ठीक ना। तो पानी यहाँ से गिरेगा कि ना गिरेगा? गिरेगा ना जी, ठीक है। लेकिन बात करते हैं का ना, तो यहाँ पर देखो, ये जितना नीचे में है बल लगाएगा उतना ही बल ऊपर में लगेगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं? अगर यहाँ 5 न्यूटन बल लगेगा, पूरा का पूरा 5 न्यूटन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। ट्रांसफर हो जाएगा, उतना से पानी गिरेगा। अगर ये लंबाइया कम कर दो और फिर चलाना, आओ कम कर दो, आओ कम कर दो, एक बाल्टी पानी भरे में हालत न खराब हो जाए तो फिर मल्ला है, पसीना से पानी भर जाएगा लगता है बल्टिया, है ना जी। तो क्या होगा कि लंबाई जैसे जैसे हम कम करते हैं टॉर्क का मान कम हो जाता है, और टॉर्क का मान कम तो क्या होगा, वहाँ पर ही घूमेगा कम, ठीक है, घूम ही ना करेगा, और बल का ट्रांसफ़र यहाँ पर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तब बल युग में का घोर माने टॉर्क के कारण ही चापाकल चल पाता है। टॉर्क के कारण क्या होता है, बहुत लोग एकदम क्या बोलता है, बहुत पहाड़, बड़का से बड़का पहाड़ अकेले आदमी को हटा देता है। अब मान लेते बहुत बड़का पत्थर है, इतना बड़का पत्थर है, ठीक है, और यहाँ पर आदमी रहे इतना बड़का, है ना, चाहे कितना बड़का पत्थर ले लो, ठीक ना। इसको से इतना बड़का पत्थर हट न रहा है, इसको हटाना है तो बड़का चाहे एकदम ऐसा लेगा, एकदम छड़ी ऐसा, है कि नहीं। आई छड़ी ले करके यहाँ पर इस छड़िया को क्या करेगा, इजग लगाएगा, और यहाँ पर पत्थर लगाएगा ऐसा, है कि नहीं। आ देखो यहाँ पर आराम से बल लगाएगा, एकदम टेलेगा तो टेलाएगा नहीं, यहाँ से आराम से बल लगाएगा, नीतर में है और ये में टेला जाएगा, इन्हें बल लगाएगा तो ये न जाएगा, जाए कि नहीं जाएगा, और धीरे धीरे टिला जाता है ना बात है। तो इस प्रकार ये लीवर के काम करता है। तो बल आघूर्ण आया ना तो बहुत फायदा हुआ इंजीनियरिंग के पार्ट्स में, ठीक ना। इसको पर ध्यान नहीं था, लेकिन लोग सोचा कि अरे हम अकेले इतना कर सकते। कभी कभी देखता होगा तुम लोग, बड़का सा ट्रक जो है ना उठा देता है, थी से घुमा घुमा के उठा देता है कि नहीं उठा देता है, तो उसी कारण चाहे उसका नट उट खोल देता है कि नहीं, तो उसका लंबाई को मान बढ़ा दिया जाता है।
और लंबाई बढ़ जाता है, टॉर्क का मान का होता है बढ़ जाता है, आसानी से खुल जाता है, ठीक ना। इसलिए अगर चापाकल न चल रहा है तो लंबाई बढ़ा दो, है ना, उसका जो चल लगेगा। टूट जाता तो चलता है, हैंडल टूट जाता है, चल जाता है तो चलता होगा, हालत खराब हो जाता होगा, है कि नहीं, नहीं चलता है। लेकिन कितना बल लगता है, अकेले दम मुकरा में आयथिया जो होता है, अगर मान लेते हैं हैंडल निकाल दो, आज उस छोर निकालते हैं तो निकलता है, एकदम दम निकालते हैं, दम तीरते तो पर भी नहीं होता है। हैंडल लगा के चलते तो कितना जल्दी निकल जाता है, समझो। पूरा के पूरा ट्रांसफर करता है वहाँ पर बल। कौन बल, यहाँ पर जितना बल देगा ना तो पूरा के पूरा यहाँ बल ट्रांसफर हो जाता है और उस बल से ही निकल जाता है कि नहीं। जितना बल यहाँ लगाया जाता जाता जो पहले होता था ना, जाता घुमाया जाता था ना जी, जाता है तो जाता ऐसे रहता ना यहाँ तक ले, ऐसे उठा रहता है, बाहर में कर रहता है, इसको धर के घुमाता है। अगर यही ये बाहर न रहे ऐसे रहे तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ रहे आओ ज़्यादा बल रहे, यहाँ तो घुमा ही नहीं पाएगा, है ना बात है। तो बात ये होता है क्योंकि वहाँ के पूरा फोर्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, फैल जाता है बल, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो पाता जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो वही बल युग में का घूर्ण है टॉर्क। दरवाज़ा टॉर्क के कारण खुलता है, दरवाज़ा जो हैंडल देखना नज़दीक लगा जाता है, अरे ऐसे ही दरवाज़ा हो गए, आ यहाँ से ये लॉक है, आ हैंडल देखना यहाँ लगा जाता है कि नहीं, का यहाँ हैंडल लगाता है सब, तुम करना कि यहाँ हैंडल लगा दीजिए जी तो खुलेगा, हाली टोलित रहेगा, टेलाऊ न करेगा, है ना, कितना हल्का रहे। लेकिन यहाँ वाला जो है ना, काहे कि यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफर होता है, और यहाँ बल लगाते हैं तो पूरा के पूरा बल यहाँ ट्रांसफर, ये थोड़ा सा सगरों फैल जाता है, और यह पूरा के पूरा बल को यहाँ ट्रांसफर कराता है, आराम से वो घूम जाता है, ठीक ना। तो इसको हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं, टॉर्क जानते हैं समझे। तो ध्यान दो, इसको हम क्या कहेंगे, जैसे विद्युतीय क्षेत्र हो गया ये वाला, ये और द्विध्रुव घूर्ण ऐसे था, इसको ऐसे घुमा दिए, घुमाएंगे ना तो कैसे लकड़ी के बोटा ऐसे घुमा देते हैं, में बल लग रहा है, ये नहीं कि एक में है उन्हीं में बल लगेगा, ये इन्ने घूमेगा, अगर उनने में बल लगेगा इस पर तो ये टूट टाट के आगे ना बढ़ जाएगा, ऐसा होता है नहीं। तो इस पर उधर में बल लगेगा तो इस पर इधर में है, और दोनों एक दूसरे के नदी के समानांतर हो जाएगा। उसी प्रकार समझो कि विद्युत क्षेत्र ऐसे है जा रहा है, हम ऐसे घुमा दिए तो क्या होगा ना, एक पर इन्हें में बल लगेगा, इस पर इधर में बल लगेगा। लेकिन बात आता कितना बल लगेगा, तो जैसे मान लेते यहाँ पर चार्ज हो गया प्लस, तो इसका क्षेत्र होगा ना जी, इसका क्षेत्र हो गया विद्युतीय क्षेत्र ई, और यहाँ पर एकांक आवेश Q को यहाँ क्षेत्र में लाते हैं तो यहाँ एक बल लगता है कि नहीं लगता है। तो विद्युतीय क्षेत्र बराबर यहाँ पर हम बताए थे E बराबर होता है F/Q, होता है कि नहीं। तो बल कितना लगेगा, QE लगेगा कि नहीं लगेगा, उस पर का आवेश और कितना विद्युतीय क्षेत्र में है, ये ना बल लगेगा। तो यहाँ पर कितना आवेश एक पर है, कौन विद्युतीय क्षेत्र ई में है, तो यहाँ बल लगेगा QE के बराबर, कितना लगेगा जी, यहाँ भी लगेगा। देखो यहाँ पर आवेश कितना Q और विद्युतीय क्षेत्र कितना ई, तो QE के बराबर बल लगेगा। कितना बल लगेगा, तो दोनों बल का मान समान है कि नहीं है। अब अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे देख लो प्लस या माइनस है तो अपोजिट ना होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में है जिसके कारण ये घूम जाएगा, और चाहे कि हम पैरेलल हो जाए तो घूमेगा, तो जो बल लगेगा, तो बल दो को लग रहा था, ऐसे बल को बल युग्म का आघूर्ण कहेंगे। तो कितना लगेगा निकालेंगे ना, कितना टॉर्क लगेगा बताइए, तो निकाले पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि टॉर्क लग रहा है कि दरवाजा पर हम ऐसे लगा दे रहे हैं तो कितना लगा रहा है टॉर्क, है ना, जाता पर लगा रहे हैं तो कितना टॉर्क लगा रहे हैं, चाहे चापाकल पर लगा रहे हैं तो कितना टॉर्क लगा रहे हैं, बात होता है कि नहीं, ठीक ना। हम कह रहे हैं लगा दे रहे हैं, देखो जी खुल जा रहा है ना, तो बोले कितना लगा रहे हैं जी बताइए, ऐसे तो कहीं बहुत लगा रहे हैं तो कितना बहुत है, नहीं वही बात फैक्ट हमको बताइएगा ना। तो उसी प्रकार इसमें बल लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना, तो उसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे व्यंजक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे में थोड़ा बढ़ा देंगे और इसको पीछे में बढ़ा देंगे, जिसके कारण एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगा। आई बिंदु P पर मिलेगा, कितना पर मिलेगा, देखो समकोण त्रिभुज की रचना हुआ कि नहीं हुआ। तो माना कि में यही लिखना है, माना कि क्या जी AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है, AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 12 है, या A भी लिख सकते हो, जिसके बीच की दूरी A है, ठीक ना। 1 मिनट में आते हैं।
समय पर लग गया है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलो जी। ठीक है, तो ध्यान दो, यही ना लिखेंगे एकरा में, क्या लिखेंगे? माना कि ए बी एक कौची है, विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी ए है या 12 है, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? इसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई से थीटा कोण पर घुमाया गया है। कितना कोण पर घुमाया गया है? थीटा कोण पर घुमाया गया है, जिसके कारण इसके दोनों सिरों पर क्यू ई बल आरोपित हो रहा है, जो परिमाण में समान है लेकिन एक दूसरे के क्या है? विपरीत। साथ ही साथ एक दूसरे की यह समांतर है, नहीं समांतर है, एक दूसरे का जी विपरीत। माना कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक ना, जिसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई से थीटा कोण पर घुमाया गया है। कितना कोण पर घुमाया गया है? थीटा कोण पर घुमाया गया है। कितना कोण पर? जिसके कारण इसके दोनों सिरों पर क्यू ई तथा क्यू ई बल कार्य कर रहे हैं, ठीक ना, जो एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन परिमाण में एक दूसरे के बराबर है। परिमाण में एक दूसरे के जिसके कारण बलयुग्म का आघूर्ण या टॉर्क की रचना होगी। बलयुग्म का आघूर्ण या टॉर्क की, अतः टॉर्क बराबर या बलयुग्म का आघूर्ण, अतः बलयुग्म का आघूर्ण या एकरा बोलते हैं टॉर्क, या क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है एक बल गुने बलों के बीच की लंबिक दूरी, है ना जी? दूरी लिखा ना जी, लंबिक दूरी। जैसे अगर मान लेते यही जो है, अगर यहाँ पर झूरा लग गया तो इसके बीच की लंबवत दूरी कितना है? ई वाला लंबवत दूरी होता है, डायरेक्ट वाला, ठीक ना। इस प्रकार का होता है लंबवत दूरी होता है। अगर लंबाई ज़्यादा होगा तो बल का मान ज़्यादा हो जाएगा, लंबाई कम तो बल का मान है कि नहीं? जैसे लीवरे में देखता है, लीवर रहता है यहाँ पर, तो यहाँ से कोई पत्थर को हटाना है, चाहे देखता है एथिया से गिट्टी उट्टी टाल जाता है ऐसे, है कि नहीं? आराम से उड़ जाता है, होता ना है। कुछ बोलते हैं बेलचा, है ना जी? बेलचा बोलते हैं उसको, हिंदी में बेलचा बोला जाता है ना। गिट्टी हटाया जाता है तो एक हाथ ऐसा धरेगा आदमी जो है ना, एक हाथ ऐसा धरेगा, एक हाथ और उठा के फेंकेगा, है ना। अगर वही लंबाई बढ़ाते हैं तो अगर मान लेते यही बहुआ ऐसा न रहे, पत्थर को हटाना है और यहाँ पर कर दो तो ट्रांसफर बल कम होगा, यहाँ पर रख दो तो ट्रांसफर बल ज़्यादा होगा, कम होगा और कम है, और जगह हालत खराब हो जाएगा। ये वाला जो है ना यहाँ रहना चाहिए, है ना, बात है, तब ना जाके उठ जाएगा आराम से, दबाएंगे एकदम फटाक से। तो लंबिक दूरी है ना, तो लंबिक दूरी पर डिपेंड कर रहा है और कितना टॉर्क बल लग रहा है वह है, तो बल भी लग रहा है कितना, और धीरे जाकर वैसे ठेकाएगा तो दब जाएगा, बल थोड़ा लगाया पड़ेगा ना, तो वही बात है। तो टॉर्क बराबर होता है एक बल और बलों के बीच के, अरे एक बल और बलों के बीच के टॉर्क को जानता हम ऐसे सूचित करते हैं, उल्टा जे से। उल्टा, अरे जे लिखा आता है तो ऐसे कर दो, ऐसे टी, ऐसे ना है वेक्टर हो गया। अरे ऐसे हो टी मैया, कहाँ टीओ ना पता अभी तक लगता रहा है, तो ऐसे करके ऐसे कर दो, ये उल्टा जे हो गया, है ना जी। तो ये हो गया टॉर्क, कुछ हो गया, तो टॉर्क से सूचित करते हैं। तो टॉर्क बराबर एक बल, तो एक बल कौन सा है बताओ? तो दो को यहाँ बल लग रहा है, एगो यहाँ बल लग रहा है, एगो ये बल लग रहा है, एगो ये बल लग रहा है, तो दोनों में से कोई एगो बल रखो की हुई। अब बलों के बीच की लंबिक दूरी, तो लंबिक दूरी देखो ये वाला एकदम पैरेलल ऐसे होगा ना जी, समानांतर है, और समानांतर के दोनों के बीच की दूरी वही ना लंबिक दूरी होगा। तो बताओ यही ना लंबिक दूरी होगा, ये पी, बोलो होगा कि ना होगा? अरे बउआ यहाँ द्विध्रुव भाई, इन्ने बल रही था, इन्ने बल रही था, इसको आगे में बढ़ाएंगे, इसको आगे में बढ़ाएंगे, तो यही ना लंबक दूरी होगा। तो कोई ले लो, तो यहाँ पर ई वाला है, ई वाला ले लेंगे तो सबके दूरी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही ना दूरी लंबिक दूरी हो गया, तो एपी हो गया लंबिक दूरी,
एपी कौन हो गया? ठीक है। कहाँ? अरे माने होंगे बीपी तो बीपी हो गया होगा, एपी माने होते एपी कहाँ बताओ, बीपी कहाँ मानल बताओ, यहाँ बी मानल है कहाँ? यहाँ बी लिखल है, यहाँ यहाँ तो यहाँ एपी हो जाएगा। ठीक तो एपी लिखो, सब चित्र में नाम ठीक है लिखल है, तो यहाँ एपी लिखो, तो कौन सी लिखो? लता ऐसे कर दो जी, लांबे दूरी में एपी भी एपी पीपीओ हो सकता है, लंबवत ले लेगा तो ये लंबा दूरी हो सकता है, दोनों के ऐसे पैरेलल मान लो, तो इसके बीच की दूरी बीपी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना? हाँ लांबिक दूरी लंबवत दूरी लेना, ये है ना, ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट है? ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। लंबा दूरी भी लंबा दूरी ले लिया बिला। देखो ध्यान दो, दोनों क्या होता है, एक बल एक दोनों के बीच की लंबिक दूरी कितना जी? बीपी। ये लंबवत यही मान लो, क्या कि लंब गिर रहा है, तो लंबवत ही मिला, तो लंबक दूरी यह ले लिए बीपी। कितना हो गया? बीपी। ठीक ना? तो क्यू आ ई, अब बीपी का मान कितना होगा? चूंकि देखो चित्र में, तो देखो ई लंब हो गया, ये कुछ हो गया, आई कुछ हो गया, कर्व आई कुछ हो गया, तो ये लंब ले लिया, तो लंब। ठीक ना? इसको हमको निकालना है बीपी। बीपी का मान कितना होगा? आई दे ले ये वाला कर्ण, तो त्रिकोणमिति किसका यूज करेंगे? साइन के कि कॉस के कि टेन के? साइन के यूज करेंगे, क्योंकि साइन में लंब होता है ना, तो साइन। यहाँ थीटा है तो थीटे मानना है, कुछ मानना है, तो लंब बटा कुछ होता है कर्ण, तो लंब हो गया बीपी ना, आ कर्ण यही ना हो गया जी एपी ए बी, तो साइन थीटा, बीपी बराबर क्या हो जाएगा? बीपी इतना गुण इतना हो जाएगा, ए बी गुण इतना होगा। अरे तिरछा तिरछे ना गुणा होता है, इतना गुण एक तो इतना होगा कि ना होगा, तो ए बी का मान रख दें। ए बी का मान देखो यहाँ से यहाँ तक कोची ए है, तो बताओ ए लिख सकते हैं ए बी का मान, तो इतना ए बी हो गया, इतना इतना का मान इतना रख दिए, तो साइन थीटा हो जाएगा ना सोले मैया। अरे यहाँ बीपी होता ही, एक ए होता ही, होता कि ना होता ही, तिरछा तिरछे गुना होता है, इतना बराबर इतना गुण इतना, लिखे कि ना लिखे हैं? तब बीपी का मान रख दे यहाँ पर ए साइन थीटा, तो ए साइन, कोई डाउट वाली बात है? ठीक है, तो इधर आ जाओ, आप देखो यहाँ टॉर्क बराबर, ठीक ना, वेक्टर भी छोड़ दो, टॉर्क बराबर कितना होगा? टॉर्क बराबर क्यू ई, तो देखो ध्यान दो, P बराबर हम बताए थे, P बराबर Q इंटू ए होता है कि नहीं होता है? तो Q ए को इसके आगे रख सकते हैं क्या? आगे रख दो तो बढ़िया रहेगा, तो Q इंटू ए आई इंटू ई, क्यू इंटू ई ला आगे कर दिए, ई बाद में आई साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर एक जगह P लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि होता है P बराबर Q इंटू ए, या 12 भी होता है, तो Q इंटू ए की जगह पर हम लिख दिए P, आई तो बच जाएगा ई साइन थीटा, बचेगा कि ना बचेगा? बचेगा ना जी, तो यही द्विध्रुव आघूर्ण होगा सूत्र। तो टॉर्क बराबर P इंटू ई साइन थीटा होता है, P इंटू ई साइन थीटा होता है, या एक और देख लो, यही मेन सूत्र होता है, P ई साइन थीटा, P ई साइन थीटा, टॉर्क बराबर क्या होता है? P। लेकिन एगो सूत्र हम बताए थे, एगो सूत्र बताए होंगे, वेक्टर ए ना, हाँ वेक्टर ए ऐसे बताए होंगे जी, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी और साइन थीटा, क्रॉस रहता है तो होता है ए बी साइन थीटा, और डॉट रहता है तो कॉस थीटा होता है। तो देखो ए के जगह पर बताओ मैया P है ई, आ एकरा जगह पर ई है ई, आ यहाँ तो साइन थीटा है ये है, बताओ तो इस स्थिति में यहाँ पर कौची लिखाएगा? तो यहाँ वाला ना लिखाएगा, तो यहाँ P लिखाएगा वेक्टर करके, और फिर गुना लिखाएगा, यहाँ वाला लिखाएगा ई, लिखाएगा कि ना लिखाएगा? तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं, तो मैया इतना को इतना ना लिख सकते हैं? अरे इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना भी लिख सकते हैं, उसी पर इतना को इतना, तो इतना को भी इतना कर सकते हैं। तो टॉर्क वेक्टर देंगे, लिख सकते हैं P गुने
कर सकते कि ना कर सकते हैं? कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान दो, अगर तोड़िएगा तो तुम क्या करिएगा यहाँ पर टॉर्क तो वेक्टर तोड़िएगा तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ होगा पी ई का क्रॉस में साइन थीटा होता है कि नहीं? लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया उत्पन्न बलयुग्म में का घूर्ण या टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? ऑप्शन ए में रहेगा पीई, ठीक है। ऑप्शन बी में रहेगा फिर ना कितना ईपी डॉट है। ऑप्शन सी में रहेगा ईपी। ऑप्शन डी में रहेगा पी। तब कोची मारेगा? बोलो कोची मारेगा जी? ई मारेगा कि मारेगा? ई। देखो ई गुने पी, अब पी गुने ई, दोनों तो एक ही लग रहा है आगे पीछे में, लेकिन सदिश में फर्क पड़ता है। सदिश में आगे पीछे में फर्क है कि नहीं? हम इधर जा रहे हैं, एगो इधर जा रहा है, तो फर्क नहीं है? हम एक के जी के, वो 1 kg के है, हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो परिमाण में सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो सदिश में ही होता है। तो ध्यान दो, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, सोचेगा पी गुने ई भी हो सकता है, ई गुने पी भी हो सकता है, कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? तो लेकिन पता होगा होना चाहिए कि पी गुने ई होना ही चाहिए। कैसे? देखो कैसे से, ई द्विध्रुवा घूर्ण है, कौची है? द्विध्रुवा घूर्ण को पी से डिनोट करते हैं। अरे कौची से डिनोट करते हैं? पी से आई वाला विद्युतीय क्षेत्र है कि नहीं? विद्युतीय क्षेत्र ई है, तो ये हथवा को ऐसे रखना है, ऐसे, ठीक है। तो देखो ऐसे जा रहा ना है, तो ये घुमाओ उंगलियाँ कैसे जा रहा है? देख लो, ऐसे रख रहा ना है, तो इसे घुमाओ उंगलियाँ ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना जी? तब पी जा रहा है ई के पास, पी जा रहा है, पी जा रहा है जब पी के पास, तब पी गुने कुछ होगा ई होगा, पी गुने कुछ होगा ई होगा। कोई दिक्कत है? तो याद रखना पी गुने ई होता है, कुछ होता है पी गुने, तब पी गुने ई होता है। जी हाँ, एकदम दाएं हाथ रखना है ऐसे, अच्छा पी है ई जाएगा, पी के पास ई जाएगा, तो पी गुने ई होगा, पी गुने। कोई डाउट है? यानी दिक्कत है? तो टॉर्क बराबर मेन ही फॉर्मूला होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है ज़्यादा, ये भी पूछ सकता है लेकिन ये वाला ज़्यादा पूछता है। तो याद रखिए पी गुने कुछ होता है। कोई डाउट है? हाँ, डायरेक्शन चेंज करेगा तो हो सकता है। देखो यही वाला हम ऐसे कर दें, ई आगुने पी कर दे, लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे तो सही है, क्या उल्टा कर दिया ना, माइनस लगा देंगे तो सही हो गया, ठीक ना। लेकिन माइनस ना लगेगा ना, आज छोड़ देंगे तो ये गलत है। ई गुने पी में बहुत फर्क है, अब पी गुने ई में बहुत फर्क है, ठीक ना, क्या कि सदिश है, फिजिक्स की बात है ये सब, है ना। तब पी गुने को होना चाहिए, तो उतार लो। एक और थ्योरम है, कल सिद्ध कर देंगे, चैप्टर खत्म, ये वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल भी। बच्चों के ही कर रही है, बड़ा खुश नजर आ रही है। हैं? जुम्मा ये चलता है, आज जुम्मे न है, आज तो निहा के आई होगी, देखो आज ना निहा के आई है। हैं? ये सूतर रहती है, सूतर, चलो झूठो बोलते रहती है, सूतर रहती होगी, अब मुँह झाँक के आती है, पता न चलेगा जार के पास झाँक के आती है कि सुतलो आएगा ना, माथा में झाड़ू ना करेगा तो का दिखाई दे रहा है ना जी। तो ऐसे देखे मुँह न माथा उधर न झाड़ रहती ना, 2-3 तरह खा जाती, अरे तू निहा के ना आई है हो गया जी, दिमाग सब ज़्यादा लगाती है, थोड़ा सा है दिमाग, है ना। सही बात है, जितना उतना इस्तेमाल करना चाहिए, सही बात है, सही ना है। थोड़ा विश्वास ना है ना, वो लड़की के स्कूटी दे के दे देना रास्ता में, अच्छा लाभ और स्कूटी दे देगा ना, वो ठोक देगी तोरे आ कहेगी और दूसरे को बोलेंगे चला भी ना आता है उल्टी,
क्या होता है, उल्टी चोर कोतवाल के डांटे। वही बात होता है। हेलो प्रिया। लेकिन हम लोग क्या करें? चलो हो गया जी। पी बराबर कुछ होता है, विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण, याद है बा? विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण किसे कहते हैं बोलो? देखो पीछे ना पड़ेगा तो क्या होगा, आगे दिक्कत होगा नहीं, साफ दिक्कत होगा। बोल रहे हैं विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण क्या होता है, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण कहते हैं। तो P बराबर Q इंटू ए या P बराबर Q इंटू 12 होता है, बताए थे ना।